पीएम मोदी के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने से पहले बदल गई एसपीजी की गाइडलाइन। आखिर गृह मंत्रालय को क्यों लेना पड़ गया इतना बड़ा फैसला? मोदी की सुरक्षा में चूक या फिर वजह कुछ और है? कौन है वो अफसर जिसके आदेश पर एसपीजी को करना पड़ेगा काम? प्रधानमंत्री की सुरक्षा में तैनात इन जवानों की बिना मर्जी के पत्ता भी मोदी तक नहीं पहुंच सकता। ब्लैक चश्मा, झील जैसी नजर, दुश्मन को पल भर में धुआं बनाने की ताकत, जो मौत से भी लड़ जाए, उसका नाम है एसपीजी। पंजाब से लेकर कर्नाटक तक पिछले 2 साल में करीब 1 दर्जन से ज्यादा पीएम मोदी की सुरक्षा में चूक हुई। शायद मोदी देश के ऐसे प्रधानमंत्री बन गए हैं जिनका दर्जनों बार सुरक्षा घेरा तोड़ दिया गया है। लेकिन मोदी की सुरक्षा में तैनात एसपीजी के नियमों में बदलाव क्यों करना पड़ा? सबसे पहले इससे जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। जब भी कहीं प्रधानमंत्री मोदी दौरे पर निकलते हैं तो काफिले में उनके साथ एसपीजी के जवान और करीब दर्जन भर गाड़ियां होती हैं। पीएम मोदी के काफिले में BMW, रेंज रोवर और एक मर्सिडीज बेंज कार होती है। इसके अलावा काफिले में एक एम्बुलेंस टाटा सफारी जेमर भी होती है। वैसे तो प्रधानमंत्री की सुरक्षा में कई कारें लगाई गई हैं, लेकिन उन्हें चुनावी रैलियों में या फिर 15 अगस्त के मौके पर काले रंग की रेंज रोवर या फिर टोयोटा लैंड क्रूजर कार में चलती देखा जाता है। मोदी किस कार में बैठेंगे यह भी एसपीजी ही तय करता है। यह कार इतनी ज्यादा हाईटेक होती है कि एक बार बम से हमला भी करने पर इस पर कोई असर नहीं होता। कार के टायर भी फट जाए तो 100 किलोमीटर तक यह कार आराम से दौड़ सकती है। आप कह सकते हैं कि देश के सबसे हाईटेक और सुरक्षित पीएम मोदी की कार होती है। 1984 से पहले देश में एसपीजी नहीं था। 31 अक्टूबर 1984 को जब इंदिरा गांधी की हत्या हुई तो पूरा देश हिल गया। इसके बाद सरकार ने फैसला लिया कि एक ऐसा सुरक्षा घेरा होना चाहिए जिसे प्रधानमंत्री तक तोड़कर कोई भी न पहुंच पाए। यही से एसपीजी यानी स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप का जन्म हुआ। इस समय देश में करीब 3000 एसपीजी के जवान हैं। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद 1991 में जब राजीव गांधी की हत्या हो गई तो इसके बाद एसपीजी कानून में संशोधन किया गया और पूर्व प्रधानमंत्री और उसके परिवार को पद से हटने के बाद 10 साल तक एसपीजी की सुरक्षा दी गई। वक्त बदला और अटल बिहारी सरकार ने 2003 में इस कानून में फिर से बदलाव कर दिया। इसके बाद पूर्व प्रधानमंत्री को पद से हटने के बाद सिर्फ 1 साल तक की सुरक्षा दी जाती थी। लेकिन मोदी सरकार में 2019 में फिर से बदलाव करके नया नियम बनाया गया। सिर्फ प्रधानमंत्री को ही एसपीजी के जवान सुरक्षा देंगे। हालांकि मोदी सरकार में प्रधानमंत्री के पद हटने के बाद मनमोहन सिंह को 1 नहीं बल्कि 4 साल तक एसपीजी की सुरक्षा दी गई थी। लेकिन जब मोदी की सुरक्षा के बार सेंध लग रहे हैं, इस बीच अमित शाह ने एसपीजी को लेकर बहुत बड़ा फैसला लिया है। एसपीजी के नियमों में गृह मंत्रालय ने नया बदलाव किया है। प्रधानमंत्री की सुरक्षा की जिम्मेदारी संभालने वाले इस दल की कमान अब भारतीय पुलिस सेवा के अतिरिक्त निदेशक यानी एडीजी रैंक के अधिकारी संभालेंगे। एक अच्छी बात यह है कि एसपीजी का मुख्यालय पहले की तरह ही अभी भी दिल्ली में ही रहेगा। डायरेक्टर की नियुक्ति केंद्र सरकार ही करेगी। इस पद पर जिसे बैठाया जाएगा वो आईपीएस या फिर एडीजी रैंक का अधिकारी होगा। 2024 चुनाव से पहले पीएम मोदी की सुरक्षा करने वाली एसपीजी के लिए यह नियम क्यों बदले गए, इसे लेकर कई सवाल खड़े हैं। पहला सवाल यह कि क्या पीएम मोदी की सुरक्षा में जिस तरह से चूक हो रही है, क्या इसे देखते हुए यह फैसला लिया गया है? अभी तक जो फैसला खुद एसपीजी के जवान लेते थे, क्या उसमें कुछ बदलाव किए जाएंगे या फिर मोदी के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद उनकी सुरक्षा को और भी ज्यादा हाईटेक किया जा रहा है?